और ठीक है, डेमोक्रेसी है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उस अधिकार के तहत जो लोग भी गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली चुनाव में जनता क्या देखती है? जनता देखती है विकास, जनता देखती है सुशासन। संकल्प है कि वो सिर्फ हमारे आदरणीय मोदी जी का या प्रधानमंत्री का संकल्प नहीं, 140 करोड़ आवाम का वो संकल्प है। क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम सभी की ये ड्यूटी बनती है, हमारा राष्ट्र जो है ना सशक्त राष्ट्र बने। लेकिन वो जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उससे ये परिलक्षित नहीं होता कि कितना इमेच्योर ये उनका वक्तव्य है, कि कह रहे हैं कि कब तक नीतीश कुमार जी के ऊपर, कब तक मोदी जी के ऊपर। अरे जब तक बिहार में ये वोटर तय करेगी काराकाट की कि हमें रहनुमाई किसकी चाहिए। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का दवार नेता है, जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में रहें, जनता के लिए हमेशा खड़े रहें। नमस्कार, मेरा नाम सदन देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर बात करेंगे। वहाँ से निर्दलीय खड़े हैं पवन सिंह और पूर्व में जदयू के कद्दावर नेता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और महागठबंधन की ओर से राजा राम सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी चीज़ को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजुम आरा हैं, जो कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैम, जिस तरीके से त्रिकोणीय बन चुका है, आपके पूर्व में पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, हालांकि अभी भी नीतीश कुमार से उनका संबंध बेहतर है, क्या देखते हैं काराकाट की स्थितियाँ? देखिए, काराकाट कहीं कोई उस लोकसभा को लेकर के कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। वहाँ पे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की भारी मतों से वहाँ जीत होगी। और ठीक है, डेमोक्रेसी है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उस अधिकार के तहत जो लोग भी गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली चुनाव में जनता क्या देखती है? जनता देखती है विकास, जनता देखती है सुशासन, जनता देखती है लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये तो दावे के साथ हर कोई कह सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने इन सारी चीज़ों को ठीक किया है। क्योंकि ये बिहार वही बिहार है, हमें नहीं भूलना होगा कि एक दौर था जब लाठी डंडा और राइफल की नाले सड़कों पे दिखा करती थी। ये बिहार वही बिहार था जो कभी देश के ऊपर बोझ माना जाता था। ये बिहार वही बिहार था जो बदहाल हो चुका था, जिसे हम नाम लेने में भी हमें शर्म महसूस होती थी कि बाहर में हम कैसे कहें कि हम बिहारी हैं। वहाँ से सफ़र तय किया है एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में। ये बिहार अब वो बिहार है जहाँ सुशासन है, ये बिहार वो बिहार है जहाँ न्याय के साथ तमाम वर्गों का विकास हुआ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप देखिए ना, कितनी बड़ी लकीर राष्ट्रीय पटल पे हमारे नेता ने खींचा कि उसका अनुसरण दूसरे राज्यों ने भी किया। या फिर डेवलपमेंट की बात करें, आधारभूत संरचना की बात करें, क्या ये बिहार आधारभूत संरचना को जब आप देखते हैं तो यही था? नहीं था। तो ये बिहार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में विकासशील बिहार बना और अब विकसित बिहार एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में वो जा रहा है। और इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में आदरणीय मोदी जी ने जो जिस तरह से देश को एक सशक्त देश बनाने का प्रयास किया है और जो उन्होंने संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, तो ये ऐसा इतना बड़ा संकल्प है कि वो सिर्फ हमारे आदरणीय मोदी जी का या प्रधानमंत्री का संकल्प नहीं, 140 करोड़ आवाम का वो संकल्प है। क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम सभी की ये ड्यूटी बनती है, हमारा राष्ट्र जो है ना सशक्त राष्ट्र बने और हमारा राष्ट्र जो है ना विकसित राष्ट्र बने। और ये तभी होगा जब नीतीश कुमार जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत जनता करेगी, और जनता मजबूत कर रही है। यहाँ हम 40 में 40 सीटें, क्योंकि 400 सीटों 400 पार का आदरणीय मोदी जी ने टारगेट दिया है, जिसे हम तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उसे संकल्प के तौर पे लिया है। और 400 को जब हम देखते हैं तो उसका 10वां भाग जो है ना बिहार है, क्योंकि 40 सीटें यहाँ हैं। तो हम सब कृत संकल्पित हैं कि उस टारगेट को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट बिहार में दिया है 40 में 40, उसको हम अचीव करेंगे। आपने भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, लेकिन पवन सिंह ये कहते रहे हैं कि आप लोग आखिर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कब तक जीतेंगे, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर कब तक जीतेंगे। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में, वो हमेशा ये बार बार टारगेट करते रहे कि आखिर कब तक। देखिए, एक चीज़ ये बताइए कि आदरणीय पवन सिंह जी इस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो संगीत की दुनिया के व्यक्ति हैं, जाने माने हैं, नाम हम लोग भी उनका हम लोगों ने सुना है। लेकिन वो जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उससे ये परिलक्षित नहीं होता कि कितना इमेच्योर ये उनका वक्तव्य है, कि कह रहे हैं कि कब तक नीतीश कुमार जी के ऊपर, कब तक मोदी जी के ऊपर। अरे जब तक बिहार में और देश में विकास होता रहेगा तब तक मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नाम पर जनता जो है उनके साथ खड़ी रहेगी। जनता को विकास चाहिए ना, संगीत से, ठीक है, वो संगीत हमारे संस्कृति का वो पार्ट जरूर है, लेकिन अब नीतियों का निर्धारण
कार्यक्रमों का निर्धारण ये तो कोई राजनेता या नेता ही कर सकता है ना। और ये करके दिखाया है हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब एक चीज़ ये बताइए कि उनके आह्वान पर, उनकी बातों पर, उनकी लीडरशिप में देश की जनता या बिहार की जनता नहीं होगी तो किन की लीडरशिप में क्या होगी? काराकाट की विकास एक गाना बजाना वाले पवन सिंह विकास नहीं कर सकते, ये मान लिया जाए? देखिए, इस तरह के टर्मिनोलॉजी को तो मैं यूज़ नहीं कर सकती कि गाना बजाने वाले और गाने वाले नहीं। संगीत हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी संस्कृति का बहुत ही गहरा वो पार्ट है। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह का बयान अगर वो दे रहे हैं तो बयान इमेच्योर उनका बयान है। और ऐसा नहीं है कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता, ये तय तो करना है वोटर को ना। ये वोटर तय करेगी काराकाट की कि हमें रहनुमाई किसकी चाहिए। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का दवार नेता है, जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में रहें, जनता के लिए हमेशा खड़े रहें, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जनता इन सारी बातों को रिकॉग्नाइज तो करेगी ही। आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर बातचीत हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ की जो जनता है वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट देगी, 100% वोट देगी, क्योंकि गाना बजाने वाले को जनता वोट नहीं चाहती है। क्योंकि काराकाट का अगर विकास करना है तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को वहाँ से चुनाव जिताना होगा। ये एक बड़ा खुलासा जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने किया है कि गाना बजाने वाले को जनता वोट नहीं देगी। अगर जनता विकास चाहती है तो उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट देगी और वहाँ जनता, पूरे समूचे जनता जितने भी हैं वो वोट उपेंद्र कुशवाहा को ही देंगे। ये एक बड़ा खुलासा अंजुम आरा ने किया। वायरल स्कट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने रेडियो न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सजनी पटना।